साहब तो बुलंद आवाज के साथ खड़े रहिएगा। और मैं सरकार को साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि आप इन युवाओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लें, अन्यथा ये ऐसा बवंडर आ जाएगा जिसके बारे में आप सोच नहीं पाएंगे। आखिर यारो कब तक बैठे रहे? मैं आप लोगों का मैसेज पढ़ता हूं, आग लगती है शरीर में, और लोगों की कमेंट पढ़ता हूं, आग लगती है। भाई हमारी गलती क्या है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? क्या टैक्स नहीं भरते? क्या हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है? क्या वोटर आईडी नहीं है क्या हमारे पास में? लेकिन 75 साल से हमारा वोट यूज कर रहे हैं और हम 75 साल से इनको वोट दे रहे हैं, और आज जब हम पहली बार हमारे हक और अधिकार मांग रहे हैं तो देने में कहां हार जा रही है? क्या दिक्कत आ रही है? भाई परेशानी बताइए, हमसे बैठकर वार्ता कीजिए। आप सोचो कि हम आपके दर दर भटके, ऐसा सीपी सैनी नहीं है। सीपी सैनी किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। सीपी सैनी कहीं दरिया बिछाने नहीं जाता। ठोक बजा कर कहता हूं सिर्फ और सिर्फ गुलाम हूं तो मैं सिर्फ हमारे समाज का गुलाम हूं, मेरे समाज के युवाओं का गुलाम हूं, मेरे भाइयों का, मेरे समाज में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का गुलाम हूं। और अगर गुलामी करनी है तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। मुझे किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सीपी भाई आपके लिए तो बहुत अफवाह उड़ती है, आप इस पार्टी में चले गए, उस पार्टी में चले गए। मेरे साथियों, उन लोगों को आप जवाब देना चालू कर दो। ये आपके आंदोलन को खत्म कराना चाहते हैं। ऐसे कीड़ों को गटर से बाहर निकालना, फेंकना चालू कर दो, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। हमारे ही कुछ अपवाद लोग होते हैं, इनको मुंह तोड़ के जवाब देना पड़ेगा आपको। आज नहीं दोगे तो कल कब दोगे? फिर कल का इंतजार मत करो, इनको मुंह तोड़ कर जवाब देना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई है, मजबूती लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, बुलंद आवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आप ये मत सोचिएगा हम एक नहीं है, हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। इसे कोई नहीं तोड़ सकता। कहां कमजोरी छोड़ी आपने? हर जगह जब जब बुलाए तब तब आपने लाखों की संख्या दिखाई। अलवर में आपने दिखाई, भरतपुर में आपने दिखाई, सिक्कर में आपने दिखाई, 12 तारीख को चूरू में दिखा रहे हो, और तो और 11 तारीख को आपने दौसा में दिखा रहे हो। इससे बड़ी ताकत क्या होगी आपकी? लेकिन मेरे साथियों, 15 सितंबर यानी अधिकार दिवस, अधिकार लेने का दिवस, छीन कर लेने का दिवस। प्यार से भाषा कोई नहीं समझे, जब वहां ऊपर कानों में उनकी आवाज नहीं जाए तब तो मेरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आखिर कब तक हमारे समाज का पैसा बर्बाद करते रहेंगे? आखिर कब तक मेरे युवाओं का जोश ठंडा करते रहेंगे? आज मुझे पता है आप सब युवाओं का खून खोल रहा है, बुझाएं फड़फड़ा आ रही हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। मुझे पता है जिस प्रकार आप मुझे मैसेज भेजते हो, जिस प्रकार आपके फोन आते हैं। कल एक भाई मुझे फोन पे रोने लग गया, कहने लग गया कि सीपी भाई मेरी जान ले लो, लेकिन हमें हमारे हक और अधिकार दिला दो। अब आप सोचिएगा, जिस युवा को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसमें कितनी एनर्जी होगी। बहुत सारे युवाओं का फोन आता है। एक 70 साल के बुजुर्ग का फोन आया, वो कह रहे थे कि अगर सबसे आगे खड़ा करना पड़े तो मुझको खड़ा कर देना। लेकिन मैं उस बाबा को यही विश्वास लाया, बाबा थोड़ा सब्र कर, समय आ गया है। मैं सरकारों को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, इन युवाओं के धैर्य की परीक्षा न लें आप। 15 सितंबर से पहले कोई भी सॉल्यूशन करना वो कर दो, अन्यथा ऐसा नहीं हो कि कहीं ये बवंडर का रूप ले लें। और जब बवंडर आता है तो आपको पता है ना क्या करता है, वो सब कुछ साथ में ले जाता है, उसको किसी की फिक्र नहीं होती है। और हम उन लोगों में नहीं है, हम जबान दे देते हैं तो गर्दन कटवा लेते हैं, लेकिन जबान से
पीछे नहीं हटते, क्योंकि यही हमारी समाज की पहचान है। हमने आप युवाओं को विश्वास दिलाया, आप युवाओं को हमेशा फिर विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथियों, ये हमारे बाप दादा के अधिकार है, ये हमारे मान सम्मान के अधिकार है, ये हमारे पूर्वजों के मान सम्मान के अधिकारों की बात है, आने वाले पीढ़ियों के सम्मान की बात है। इसको लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, और जिसके बाप में दम है वो रोक के दिखाए। हम आ रहे हैं लेने के लिए, और 15 सितंबर को आएंगे और जोर शोर कर लेकर जाएंगे। और जब तक वापस नहीं जाएंगे, चाहे सर कटवा देंगे हमारा, लेकिन वापस जब जाएंगे जब हमारी मांगे मानी जाएंगी। इससे पहले घर वालों को यही कहकर आएंगे कि हम जा रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे इसका कोई पता नहीं। मेरे साथियों, मैं तो तैयार हूं, आप तैयार हैं क्या? इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और पहली बात तो ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब जिसकी संख्या बल दिखती है, जिसके सर गिने जाते हैं, उसको ही दुनिया सलाम करती है। मेरे साथियों, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लिखिएगा पूरे बुलंद आवाज के साथ। और जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास में फेसबुक ग्रुप हैं, चाहे और कुछ है, जहां भी हैं, आप शेयर करना मत भूलिएगा। हर युवा तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि 15 सितंबर को हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। और 15 सितंबर को इतना बड़ा करेंगे कि जो बहरी हो चुकी सरकारें, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, उनको भी आवाज सुन जाएगी, और वो खुद चल कर आएंगे और वो कहेंगे कि युवा साथियों, क्रांतिकारी वीर योद्धाओं, क्या चाहते हो आप? अरे चाहते क्या है? हम तो 11 सूत्रीय मांगे चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हम तो उस कौम से आते हैं कि अगर सीन पर कोई पेड़ भी मिल जाता है तो उस पेड़ की भी रखवाली करके उसको बड़ा बरगद बना देते हैं। हम तो पेड़ तक को नुकसान नहीं होने देते, तो हम किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं? हम किसी का नुकसान नहीं करना जानते, बस हमें तो हमारे हक और अधिकारों की बात करना जानते हैं। और पहली बार हमने मांगा है, तो इसमें देने की कहां दिक्कत आ रही है? तो मेरे साथियों, जोरदार एक पूरे बुलंद आवाज के साथ में मैं आपका नारा सुनना चाहिए, जय जय फूले के साथ में। और मुझे हमेशा कमेंट बॉक्स में एक जरूर लिखिएगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। पूरी बुलंद आवाज के साथ ये आवाज है, लगना चाहिए कि ये वीर योद्धाओं की आवाज है, ये क्रांतिकारी साथियों की आवाज है, भड़पड़ा की बुझाऊ की आवाज है, और ये युवाओं का जोश है। अब ये रुकने वाला नहीं है। पूरे जोश शोर के साथ लिखिएगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा अधिकार है, वो मांग रहे हैं, प्यार से दे दें आप। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक और अधिकार मांग रहे हैं। मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जोरदार बुलंद आवाज के साथ अपने नारे लगाइएगा। लोगों को लगना चाहिए कि अब तो इनको इनके हक मिलने ही चाहिए। मेरे साथियों, अब तो हमें हमारे हक मिलने चाहिए। आप सोचिएगा, हमारे साथ जब पूरा समाज खड़ा है साथ में, और समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भाई इनको तकलीफ क्या है देने में? तकलीफ कहां है? लेकिन तकलीफ इनको, मुझे लगता है, ये सोच रहे हैं युवाओं के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि युवा सो गए, लेकिन मैं बता देता हूं, युवा सोने वाले नहीं है। ये तो अपने हक और अधिकार जब तक इनको नहीं मिलते हैं, तब तक इनकी बाजुएं फड़फड़ाती रहेगी। जहां 108 की स्पीड में शरीर दौड़ धड़कनें बढ़ती हैं, उससे 100 गुना ज्यादा तेज दौड़ने वाली है। ये डरने वाली कौम नहीं है, अब ये ब्रग लेने वाली कौम नहीं है, ये पीछे हटने वाली कौम नहीं है। ये तो इसको तो इसका हक और अधिकार चाहिए, और उसके लिए हम आ रहे हैं 15 सितंबर को। याद रखना साथियों,
15 सितंबर भूल मत जाना, हर व्यक्ति को बता देना कि 15 सितंबर को कुछ बड़ा करने वाले हैं, और वो क्या करने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सारी रणनीति बन चुकी है, व्यवस्थाएं हो चुकी है। आपको एक पसीने की बूंद नहीं आने दूंगा। और मैं कहना चाह रहा हूं, जो युवा साथी जो रात दिन इस मिशन में लग रहे हैं, उनको मैं एक बार ये कहना चाहता हूं, आपके पसीने की सौगंध मेरे युवा साथियों, शरीर एक गर्दन कटवा के भेंट कर देंगे, लेकिन आपके ऊपर कभी परेशानी नहीं आने देंगे। आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, चाहे से कुछ भी हो जाए। जब तक आपके मान सम्मान के अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक किसी की औकात नहीं है कि छू भी ले। इसलिए मेरे साथियों, जोरदार बुलंद आवाज के साथ मैं समापन करता हूं। जय जय फूले।